बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 4269 यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि डेफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगी। हमने कहा कि ए और बी कोई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं? वो वाले मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल ना हो, उनको नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं ऑफ सेम ऑर्डर। ये ए और बी दो ऐसे मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है, यानी कि 2x2 ऑर्डर है दोनों का, 3x3 ऑर्डर है दोनों का। और देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे, यानी कि ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा, बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा अगर ए बी बराबर हो बी ए के इज इक्वल टू आई। आई क्या है? आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। द इन्वर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर ये -1 लिखते हैं, इसको हम इन्वर्स ऑफ ए कहते हैं। थस ये हमारे पास एमसीक्यूज बन सकता है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। ए का इन्वर्स बराबर होता है ए का इन्वर्स, ए इज इक्वल टू आई। ये आमतौर पे एमसीक्यूज में भी आ जाता है, ये वैसे भी एक इक्वालिटी की मैथमेटिकल फॉर्म है, यानी कि ये इन्वर्स की जो है मैथमेटिकल फॉर्म हम कह सकते हैं इसको कि ए का इन्वर्स बराबर होता है ए का इन्वर्स, ए इज इक्वल टू आई। उसके बाद है कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, यानी कि इन्वर्स जो है हम तभी फाइंड आउट कर सकेंगे जब हमारे पास जो मैट्रिसेस होंगे, मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है कि हमारे पास जो अगर हम कहें कि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा अगर वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, तब हम इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर आ गया तो हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।